सर आसिया नाम की आंटी ने मुझे काम के बहाने घर बुलाया। घर बुला के सर मेरे साथ खुद तो वो गायब हो गई। पाँच दरिंदे मेरे लिए छोड़ के चली गई। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। पाँच लड़कों से बाजार में उन्होंने मुझे मारा, घसीटा, मेरे कपड़े मारे, मुझे ब्लैकमेल करते रहे। उन्होंने कहा अगर आपने ये केस वापस ना लिया, अभी तो हमने आपके कपड़े फाड़े, इस दफा आप हमारे हाथ चढ़ी तो आपको ही दुनिया से खत्म कर देंगे। रात को सर मुझे बुलाना हाथ में ट्रेन की पटरियों के ऊपर सर मुझे फेंक कर आगे। मैं क्या, मैं बगैरत नहीं हूँ, मैं इंसाफ के लिए आई हूँ। मैं इंसाफ के लिए सड़क पे जाके खड़ी होती हूँ कि ताकि मुझे इंसाफ मिले। बच्चियों की हिफाजत, अगर हमसे कोई कोताही हो जाती है घर वालों से या किसी से, तो आपका भी फर्ज है आप ऐसे लोगों को सजा जरूर दिलवाएं। मुल्ज़मान है उनकी जानिब से हमें धमकियाँ देते हैं कि आप केस की पैरवी ना करें, नहीं तो आपको कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हमारे गुनाह माफ़ करे। अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ पे रोड पे आ गया हूँ ताकि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, उन मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, एक लम्हे के लिए ज़रा तख़य्युल में लेके आएँ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अपनी माँ, बहन या बेटियों के साथ किसी रोड किनारे बैठे हों। हम कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हालात या नाइंसाफ़ियाँ माशरे की इस पर मजबूर कर देती हैं कि लोग मजबूर होकर अपना इंसाफ लेने के लिए रोड्स के ऊपर आ जाते हैं। मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो इस बच्ची के साथ 5 अफराद ने गैंगरेप किया। मुबैना तौर पर यह कहा जाता है, इनकी जानिब से ये कहा गया है। ये पूरी फैमिली है, 3 बच्चों के साथ यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और इनका ये कहना है कि इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरे साथ ये मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मामला क्या है, असल में क्या वक़ुआ क्या है? आसिया नाम की खातून थी, वो इनको काम के लिए अपने घर में बुलाया, काम के बहाने के लिए। वहाँ पर जाकर 5 लड़कों ने इनके साथ ज़्यादती की, इनके ऊपर रेप किया। फिर हमने उसका मुकदमा दर्ज करवाया गया। उस मुकदमे का कोई मुल्ज़िम पुलिस ने अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया। हमने अदालत में भी रुजू किया, लेकिन जो मुल्ज़मान है उनकी जानिब से हमें धमकियाँ देते हैं कि आप केस की पैरवी ना करें, नहीं तो आपको कत्ल कर देंगे। पुलिस साथ नहीं दे रही? पुलिस कोई भी साथ नहीं दे रही, हमारा कोई मुल्ज़िम नहीं गिरफ़्तार कर रही, कोई साथ नहीं दे रही। ये मेरी बीवी के ऊपर बार अटैक कर रहे हैं, बार इनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही। हमारी FIR तक नहीं अभी तक दर्ज की गई। हमें थाने में चक्कर लगवा के हमें सारा दिन वहाँ पे बिठा लिया जाता है। हमारा FIR नहीं अभी तक काटी जा रही। पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही। पुलिस जो है हमें इंसाफ नहीं दिलवाई जा रही। मजबूर होके आप यहाँ पर रोड पे आ गए हैं? जी, मैं बच्चों को लेकर, अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ पे रोड पे आ गया हूँ ताकि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, उन मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार किया जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि किस कदर खौफनाक हालात जो हैं वो हमारे माशरे के पैदा हो चुके हैं। हमारे साथ मारूफ अदाकार ख्वाजा सलीम मौजूद हैं। ये भी यहाँ से गुज़र रहे थे तो एक लम्हे के लिए ये भी रुक गए और इन्होंने भी इनसे दरियाफ़्त किया कि मामला क्या है। इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, कैसे हालात पैदा हो गए हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो गई हैं, ये गैंग रेप का केस बिल्कुल सामने हमारे खड़ा। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हमारे गुनाह माफ़ करे। आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। मुझे तो पता नहीं है कि ये सही है या गलत है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अगर ये ऐसा हुआ है तो हुकाम बाला जो हैं, हमारे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन साहब बड़े प्यारे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। यकीनन वो ये बात सुनेंगे तो वो ज़रूर इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ ना कुछ। और सारे हुकाम बाला जो हैं उनसे दरख्वास्त है कि यार बच्चियों की हिफाजत, अगर हमसे कोई कोताही हो जाती है घर वालों से या किसी से, तो आपका भी फ़र्ज़ है आप ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाएं। और अगर कहीं ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी तो आने वाले जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए वो इबरत बन जाए। इदारे तो मुहाफिज होते हैं, पुलिस मुहाफिज है हमारी, हुक्मरान भी हम एक तरह के मुहाफिज हैं, लेकिन उसके यहाँ पे ये मसला तो नहीं है ना, किसी इदारे ने तो कुछ नहीं किया। ये बकौल इनके जो ये कह रहे हैं कि जी हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही, तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा IG पंजाब से, DIG पंजाब से, SSP साहब से, जितने हुकाम बाला हैं वज़ीर आला पंजाब से, कि काइंडली आप इनकी FIR दर्ज करवाएं और उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएं।
और ये बहुत ज़रूरी है। ये आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता है। अल्लाह ताला बस हम सबको माफ़ करे। सर थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आपकी आवाज़ के ज़रिए इनको इंसाफ मिल जाए। 5 अफराद का आपने लिखा हुआ है एप्लीकेशन के अंदर, ये वक़ुआ कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ, और इसके लिए पुलिस क्या कर रही है? सर इसके लिए पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही, हमें कोई पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा रही। उल्टा जाए ठाने, उल्टा हमारे साथ ही पुलिस हमें बदतमीज़ी करती है, मेरे साथ छेड़खानी करती है। मेरे हस्बैंड को 3 दिन रेड के बहाने बुला के 3 दिन मेरे हस्बैंड को थाने में बंद करके रखा गया। उन्हें इतना मारा जानवरों से, उन्हें इतना मारा है, मेरे बच्चों के मुंह पर थप्पड़ मारे, मेरे बच्चों को मारा, मेरे बच्चों को 3 दिन थाने में भूखा प्यासा बंद करके रखा गया। थाने का जो सब इंस्पेक्टर, ज्यादती तो आपके साथ हुई थी, आप तो विक्टिम थी, तो फिर पुलिस ने आपको ही क्यों मारा? पुलिस हमारे ऊपर दबाव डालती है कि आप सुलह की तरफ आए। पुलिस हम मुझे कहती है मैं आपको मुंह मांगी रकम दिलवाऊंगी उनसे। मैं क्या, मैं बगैरत नहीं हूँ, मैं इंसाफ के लिए आई हूँ, मैं इंसाफ के लिए सड़क पे जाके खड़ी होती हूँ कि ताकि मुझे इंसाफ मिले। मैं यहाँ भी इंसाफ लेने के लिए आई हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मुझे मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं, मेरे हस्बैंड के ऊपर। अगर आपने सुलह ना की, हम आपके बच्चों समेत आपके ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर कोई गन डाल देंगे, आपके ऊपर कोई चेस्ट डाल देंगे, आपके बच्चों समेत हम आपको अंदर कर देंगे। हुआ क्या था, मामला क्या है? मामला सर ये हुआ था, हमारी 20 तारीख को हमारी तारीख थी। हम ना अभी हम अदालत के बाहर ही निकले, अपने घर आए कटारी सरोबा के बाहर। तो सर उन्होंने 2 लड़की आए, ये इकराम अली, ये बिलाली, दोनों आए। सर इकराम अली ने बाइक रोककर मेरे बाल खींचे, मुझे थप्पड़ मारे, मुझे खींचा तुरूरा गया सर, मुझे मेरे पेट पे टांगे वगैरह मारी। बिलाल के हाथ में गन थी, बिलाल ने मुझे गन से मारा, बिलाल ने मुझे पीछे से सर गन से मारा, मुझे थप्पड़ मारे, मेरे बाल खींचते रहे, मेरे कपड़े फाड़े, कपड़े भी मेरे पास मौजूद है इस वक्त। मुझे सर बाजार में उन्होंने मुझे मारा, घसीटा, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे ब्लैकमेल करते रहे। उन्होंने कहा अगर आपने ये केस वापस ना लिया, अभी तो हमने आपके कपड़े फाड़े, इस दफ़ा आप हमारे हाथ चढ़ी तो आपको ही दुनिया से ख़त्म कर देंगे। कौन सा केस? सर रेप का केस। सर आसिया नाम की आंटी ने मुझे काम के बहाने घर बुलाया, घर बुला के सर मेरे साथ खुद तो वो गायब हो गई, 5 दरिंदे मेरे लिए छोड़ के चली गई। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, 5 लड़कों से मेरे साथ ज्यादती करके पुराना हाथ में मेरी तस्वीरें वगैरह, मेरी वीडियोस वगैरह, एक दिशान था लड़का, वो बनाता रहा, ब्लैकमेल करता रहा कि अगर आपने शोर शराबा किया तो ये वीडियो हम आपकी, ये वायरल हम आपकी जो है वायरल कर देंगे हम आपकी, हमारे पास तेज़ाब पड़ा है, ये हम आपके ऊपर छिड़क के आपको जान से मार डालेंगे इधर। मुझे सर पुराना हालत में सर रात को सर मुझे पुराना हाथ में ट्रेन की पटरियों के ऊपर सर मुझे फेंक कर आ गए। मेरे जिस्म के ऊपर सर एक पतली सी सर चादर थी। सर मेरा हस्बैंड, मेरा भाई छोटा अली सर सही रात मुझे ढूंढते रहे। सर वो सर अचानक से स्टेशन की तरफ आए, और स्टेशन की तरफ आए तो पास से एक अंकल गुजरे थे, उन्होंने कहा कि उधर एक लाश पड़ी है पटली के ऊपर बराना हाथ में। सर मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, जब इन्होंने देखा तो सर कोई नहीं था, सर मैं ही थी सर, मेरे जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे, बराना हालत में थी, एक पतली सी चादर थी मेरे ऊपर। उसके बाद सर मुझे उठा के मेरे हस्बैंड घर लेकर गए, हम घर गए, फिर उसके बाद हम थाने गए। सर थाने हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। पहले दिन एक लड़के को पकड़ा गया, इसी इकराम अली को, मेरे सामने सर 20,000 रुपया SHO ने लिया, 20,000 रुपया लेके सर। कौन से SHO ने? SHO का सर नाम नहीं याद मुझे, SHO था थाने का था सर। उन्होंने 20,000 रुपया लिया, नाम था उनका, देश गुजर। उन्होंने सर 20,000 रुपया लिया, 20,000 रुपया लेके मेरे सामने इकराम को छोड़ दिया। मैं उनके आगे मिन्नत करती रही, तल्ला करती, मिन्नत हाथ पाँव मैंने जोड़े। मैंने कहा सर मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ सर बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं कहा सर आपने मेरे सामने इसको 20,000 रुपया लेके छोड़ दिया। कहता बीबी तू चुप करके यहाँ से जा, और चुप करके साइना गुठे यहाँ पे लगा। ये तो मुझे कहता कि
ये जो 5 लोग थे ये बासर हैं वहाँ पे? जी सर, ये उधर ही रहते, ये उधर ही रहते सर। ये जो आसिया नाम की आंटी सर, ये सर मासूम पहले वॉलीबॉल। पुलिस ने इनको पकड़ा, एक को पकड़ा और छोड़ दिया, और उसके बाद बाकी 4 जो हैं 4 सर स्टार ही हैं, उनको नहीं पकड़ रही? नहीं पकड़ी सर, वो उधर ही घूम रहे हैं, कच्चा जे रोड सर, सचुंगिया अमर कुदू पर घूम रहे हैं। पुलिस सर जाती है, ये हमारे साथ भी कई दफ़ा गई रेट मारने, हमारे सामने सर, उनसे सर चाय पानी लेकर, बोतल लेकर जो है पुलिस हमसे उनके सामने, हमारे सामने सर पीती है। हम कहते हैं सर ये काहे का इंसाफ है, किसका ये सर, ये काहे का इंसाफ है? आप यह मुजरिम यहाँ पकड़ने के लिए आए कि आप ये चाय पानी पीने के लिए आए? कहते नहीं, हम आपके मुजरिम ही पकड़ने आए। मैं कहा सर नहीं, आप हमारे मुजरिम पकड़ने नहीं, आप यहाँ चाय पानी पीने आए हो। इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं, अदालत से भी नहीं मिल रहा। सर अदालत सर जो जज साहब ने सब बंदे स्टारी 4 जो लड़के नहीं आ रहे वो स्टारी कर दिए। जज साहब ने थाने जो SHO को बुला के कहा है जो 4 मुजरिम नहीं आए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस नहीं कर रही? नहीं कर रही सर, पुलिस जाती है चाय पानी पीकर अपनी जेब खाली कर आ जाती है। नाजरीन, आपने देखा कि किस कदर अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि अपने ही इदारे, अपने ही मुहाफिज जो हैं वो हमारी हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि औरतों की इज़्ज़तें जो हैं वो नीलाम हो रही हैं, सरेराह नीलाम हो रही हैं। ये वाक़या एक मिसाल है आपके सामने कि किस कदर अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला ये वाक़या है कि 5 अफराद ने गैंग रेप किया और वो आज़ाद घूम रहे हैं। पुलिस जो है वो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।